दोस्तों, जिस तरह की तस्वीर इस समय फ्रांस यानी पेरिस से निकलकर सामने आई, उसने हड़कंप मचा कर रख दिया है। क्योंकि एक तरफ हमारे देश के तमाम न्यूज चैनल के बड़े बड़े पत्रकार जो खुद को बड़ा राष्ट्रवादी कहते हैं, वो हमारे ही देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु को जबरदस्ती तमगा देते नजर आते हैं कि वो विश्व गुरु हैं, वो दुनिया को राह दिखाते हैं। हाँ, जब बात भारत की होती है तो मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात होती है तो इन 10 सालों में जो कुछ हालात पैदा हुए हैं उसका ट्रेलर आपको फ्रांस में देखने को मिल जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे नरेंद्र मोदी साहब गर्मजोशी के साथ मैक्रों ने सबका स्वागत किया, हाथ मिलाया, गले मिले, पहली कतार से खड़े होकर दूसरी कतार में बैठे हुए लोगों तक से हाथ में मिला लिया, लेकिन वहीं बैठे हुए नरेंद्र मोदी साहब को अवॉइड कर दिया। ऐसा नहीं है, नरेंद्र मोदी साहब ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया, एक बार नहीं 2 बार बढ़ाया, लेकिन उसके बावजूद भी इमैनुअल मैक्रों ने उनकी तरफ ना हाथ बढ़ाया और ना आंखें मिलाई उनसे, और आगे बढ़ते चले गए। ये वीडियो देखकर आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे मैक्रों ने उन्हें नजरअंदाज ही किया है। ये कोई गलतफहमी या जल्दबाजी का खेल नहीं था, बल्कि साफ साफ मैक्रों ने नरेंद्र मोदी साहब को नजरअंदाज किया है। इस वीडियो में नजर आ जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के नाम पर जो इस देश के तमाम न्यूज चैनल के पत्रकार नरेंद्र मोदी साहब की बड़ी छवि बनाने की कोशिश करते थे, और इस देश के ही उनकी ही पार्टी के वाचाल प्रवक्ता जो बोला करते थे उस पर कालिख पुत्ती नजर आ रही है। अब वही विदेशी मीडिया खोलकर कहने लगी है कि आपको हम सब कुछ मान लेंगे, पहले फोर्ब्स की सूची में तो आओ। काफी कुछ खबरें हैं, वो दिखाने जा रहा हूं क्या क्या हुआ। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। हाल ही में आपको याद होगा बांग्लादेश में किस तरह के हालात बने, और उसके बाद बांग्लादेश में जो हालात बने उसका असर हमारे देश पर भी पड़ा। एक ऐसा देश जिसका वजूद ही हमारे देश की वजह से था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री और उन्हीं की वजह से पाकिस्तान का ये जो पूर्वी पाकिस्तान है वो टूटकर बांग्लादेश बना। उसमें हमारी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है, नहीं भारतीयों की रही है। मैं इंदिरा गांधी जी की साफ नहीं बता रहा हूं, केवल उनकी तो इच्छा शक्ति थी। हम सब लोगों का बल था, हमारी सेना का बल था कि आखिरकार बांग्लादेश बना। लेकिन वही बांग्लादेश हमें आंखें दिखाता। आप सोच सकते हैं कि नेपाल हमारे साथ कर सकता है। नेपाल ने जो किया है वो भी आज आपको दिखाऊंगा। पहले इस वीडियो को आप जरा गौर से देखिएगा, एक एक फ्रेम में दिखाता चल रहा हूं, इससे ये पता लगे कि कल आज आपको दिखाया जाए, बताया जाए ऐसा नहीं वैसा था और वैसा नहीं ऐसा था, तो उससे आप समझ जाएंगे। पहले एक एक करके जरा देखते चलिए। ये इमैनुअल मैक्रों आते हैं, ये नरेंद्र मोदी साहब के बिल्कुल बगल की सीट पर बैठे हुए एक व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं। कितने गर्मजोशी से मुलाकात होती है, इस तस्वीर इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो अगला टर्न किसका आना चाहिए था जिनसे मुलाकात करते हैं इमैनुअल मैक्रों? नरेंद्र मोदी साहब को, क्योंकि इस व्यक्ति के ठीक बराबर वाली सीट पर नरेंद्र मोदी साहब बैठे हैं। जैसे वो आगे बढ़ते हैं ना, नरेंद्र मोदी साहब हाथ बढ़ाते हैं, देखिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को इग्नोर करते हुए, नजरअंदाज करते हुए इमैनुअल मैक्रों पीछे की कतार में बैठे हुए लोगों से हाथ मिलाने लगते हैं। मतलब अगली कतार में बैठे हुए नरेंद्र मोदी साहब है, उनसे हाथ नहीं मिलाया जाता, पिछली कतार में जो लोग बैठे हैं उनसे हाथ मिलाया जाता। चलिए, हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत देर से उत्साहित नजर आ रहा हो, इसलिए मैक्रों ने उधर हाथ मिला लिया हो, नरेंद्र मोदी साहब को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दिया हो। बड़े नेता हैं, विश्व गुरु हैं भारतीयों के, अंधभक्तों के, मैं पूरे भारतीय की नहीं कह रहा, अंधभक्तों के लिए ये विश्व गुरु हैं। तो हो सकता है मैक्रों ने इस बारे में सोचा कि थोड़ी देर बाद हाथ मिला लिया जाएगा। देखिए, पीछे बैठे व्यक्ति 1 से मिलाया, 2 से मिलाया, 3 से मिलाया, लगातार मिलाते रहे, चौथे से भी मिलाया, सबसे मिला लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब से हाथ नहीं मिलाया। इसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं, आगे जो बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हैं उनसे हाथ मिलाते हैं। हाँ, थोड़ा दिल रखने के लिए एक महिला जो वहां पर बैठी थी उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब से हाथ मिला लिया, लेकिन इमैनुअल मैक्रों ने उनसे हाथ नहीं मिलाया है। इसके बाद महिला से मुलाकात का वक्त आता है तो उससे भी मिलते, चाहते तो यहां पर भी डिप करके निकल जाते, लेकिन नहीं, इमैनुअल मैक्रों उनसे मिलते हैं, गले मिलते हैं, पूरी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया जाता है। यानी इस पूरी कतार में अगर आप देखेंगे जितनी देर की ये वीडियो है उसमें सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब को ही यहां पर किया गया था कि नरेंद्र मोदी साहब को ही सिर्फ छोड़कर सबसे हाथ मिलाया गया। ये वीडियो नजर आने वाली बात है कि आप सोचिए क्या किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये सारी की सारी चीजें ये बताने के लिए काफी हैं कि क्या वहां पर हुआ क्या नहीं हुआ। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं। किसी से हाथ नहीं मिलाना, सबसे हाथ मिलाना, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब से हाथ नहीं मिलाना। चलिए, ये तो खबर रही अभी की। अब विदेशी मीडिया क्या छाप रही है, क्योंकि इसी विदेशी मीडिया की तमाम कटिंग्स के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के वाचाल प्रवक्ता बताते रहे नरेंद्र मोदी साहब विश्व गुरु बन गए।
ये तमगा किसी विदेशी राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने, किसी विदेशी बड़ी संस्था के बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने नहीं, बीजेपी के लोगों ने और इस देश की बिकी हुई मीडिया ने दिया है। विश्वगुरु जैसा तमगा किसी विदेशी ने दिया होता तो मैं मानता कि विश्वगुरु है, लेकिन क्या वे विश्वगुरु है? अब पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इंडिया इज मिसिंग फ्रॉम द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज, हाउ कैन इट फिक्स दैट? लिखा गया है कि इंडिया इस समय फोर्ब्स 10 टॉप 10 की लिस्ट से बाहर है। जानते कौन कौन से देश है? अमेरिका तो है ही है, आप जानते ही है, रूस तो हो गई होगा, उसमें चीन भी है, जिसे लाल आंखें, पीली आंखें और हरी गुलाबी आंखें दिखाने का दावा नरेंद्र मोदी साहब करते थे। इन 10 सालों में इन्होंने क्या किया आज तक बता नहीं पाए। हाँ, वो बात अलग है कि कोई ना आया है ना कोई आएगा वाली डायलॉग, वैसे से डायलॉग डिलीवरी करा लीजिए। मैं यकीन मानकर चल रहा हूं नरेंद्र मोदी साहब जिस दिन प्रधानमंत्री पद से रिटायर हों तो उसके बाद इनसे डायलॉग लिखवाने का काम कराइए, बेहतर करेंगे। और का इनका इस जुमले के अलावा कुछ नहीं आता। वो चीन अब भी तरक्की न केवल कर रहा है बल्कि बहुत आगे बढ़ चुका है इन 10 सालों में। ये बहुत पटकनी देने के लिए आए थे ना, कि पटकनी नहीं दे पाए, क्या कर पाए? वो दूसरे नंबर पर है फोर्ब्स की लिस्ट पर। और जानते हैं 10वें नंबर की लिस्ट में कौन है? इजराइल, जिसकी भक्ति में लीन नजर आते हैं, जहां युद्ध में घिरा हुआ है इजराइल, आज भी वो फोर्ब्स 10 की सूची में है, ताकतवर देशों की में। या हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पीठ थपथपाते हैं कि रोजगार दिया इजराइल भेजकर, जबकि युवाओं ने पोल खोली जब उत्तर प्रदेश में रोजगार ही नहीं है तो युद्ध क्षेत्र में हमें जाना पड़ेगा। तो ये शर्म वाली बात है, सबको सोचना चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, लेकिन सबको विश्वगुरु बनने का चस्का चढ़ा हुआ है, वाहवाही सुननी है, बर्बादी होती है तो होने दीजिए। तो भैया विदेशी मीडिया ने कह दिया है कि ये देख लो हमारा सबसे। अब देखिए खबर क्या है, बांग्लादेश से तनाव के बीच नेपाल ने क्यों 23 भारतीयों को गिरफ्तार किया। यानी एक तरफ बांग्लादेश कर रहा है, अमेरिका ने पहले ही क्या सलूक किया ये सबने देख लिया, आपने भी देखा, हमने भी देखा कैसे भारतीयों को भेजा जाता। उसके बावजूद इतने ललायत हैं हमारे नरेंद्र मोदी साहब कि फ्रांस तो गए हैं, अमेरिका भी जा रहे हैं, और अमेरिका ने अपने यहां आने से पहले एक और झटका दे दिया, 23% टैरिफ लगा दिया एल्युमिनियम पर। शेयर बाजार धड़ाम हो गया था एक दिन पहले। ये हालात पैदा हो रहे हैं, लेकिन उनको जाना है, हमें तो जाना है किसी भी कीमत पर। जो छोटा बच्चा होता है ना, लॉलीपॉप खानी है हमें, तो वो लॉलीपॉप खाने जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, फजियत होती है होने दीजिए। हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती है, इसे बिगड़ने दीजिए। ट्रंप हम पे 10 तरह की बातें करता है, करने दीजिए, लेकिन हमें वहां जाना मिलने, क्योंकि इनके व्यक्ति, मैं आज कहता हूं ये भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, ये व्यक्तिगत संबंधों के लिए जा रहे होंगे जहां तक है। अब नेपाल ने भी आंखें दिखाई, यही खबर न्यूज इंडिया 24/7 ने लिखा, क्या बांग्लादेश की राह पर नेपाल, 23 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया। वहीं देखिए बांग्लादेश ने, जिसकी हैसियत नहीं होनी चाहिए, जिसका वजूद ही हमारी वजह से है, वो क्या लिखता है, भारत की टिप्पणी अनावश्यक और अप्रत्याशित, मुजीबुर रहमान का घर जलाने के मुद्दे पर बोला बांग्लादेश। यानी कुल मिलाकर आप इधर भी आ जाइए अपने इलाके में, चीन के साथ हमारा बैर है ही है, आप कितने उनके साथ साबरमती के तट पर बैठकर झूला झूलिए, लेकिन यह हकीकत हर कोई जानता है कि किस तरह से उनके सैनिक घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, पहला। उसके बाद नेपाल आंख दिखाता है, जिसकी हैसियत नहीं, इतना सा देश है। मैं खुलकर बोला हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, अगर वो बदतमीजी करेंगे तो बदतमीजी लेवल पे बात करनी पड़ेगी। तो नेपाल ने देखिए क्या किया, हमें आंखें दिखा रहा है, हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रहा है। बांग्लादेश हमें नसीहत दे रहा है। श्रीलंका पहले से ही हमसे कैसे व्यवहार कर रहा है समझ में आता। पाकिस्तान के साथ कितने मधुर संबंध हम जानते हैं। पश्चिमी देश जिनके नाम पर गुणगान गाया जाता रहा, इस देश की मीडिया की तरफ से बिके हुए, जिनका ईमान बिक चुका है, उन पत्रकारों की तरफ से अमेरिका समेत तमाम देशों में हमारे साथ क्या किया जा रहा है, ये अब आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर पूरी तरह से नाकाम रहे 10 साल नरेंद्र मोदी साहब के। नमस्कार।